लर्निंग गाइस लर्निंग सिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस में। तो कल का क्लोजिंग था निफ्टी का 18,286 का, ओपनिंग 18,300 यानी कि 15 पॉइंट का गैप अप था निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 45 पॉइंट का गैप अप था। कल की वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था वो देख लेते हैं। कल क्लियरली ये लेवल मार्क करके रखा था, मैंने आपको ये कैंडल्स दिखाई थी कि अगर 345 के ऊपर खुलेगा तो 345 के स्टॉप लॉस से, ये मैंने दिखाया था कि 9 मई हो, 9 मई के बाद चाहे वहां पे 10 मई हो, चाहे 11 मई हो, और 12 मई, मतलब 2-3 दिन यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। तो जब मार्केट अगर इस पे इसके ऊपर खुलेगी तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर इसके नीचे खुलेगी तो ये अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। क्लियरली ये चीज मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे अपने पास क्या था, मैंने कहा था आपके साथ कि 18,345 की स्टॉप लॉस से बैठेंगे। तो अगर मार्केट 18,300 पे खुलती है, 345 के स्टॉप लॉस से आपको बैठना था, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था। मान लीजिए आपको नहीं भी याद था तो मैंने बता भी दिया था। राइट। टारगेट मैंने कल ही ये सारे दिए थे कि पहला टारगेट मैंने आपसे कहा था कि 300 290 का पड़ेगा, 250 का, उसके बाद 220 का लेवल, उसके बाद ओपन थी डाउन साइड जहां भी था। 18,115 हिट हो गया, जो कि मैं नहीं जान रहा था कि आज ही इतना फॉल आ जाएगा। एक्सपेक्टेड था कि 200 180 तक रुकेगा, लेकिन सारे लॉन्ग के स्टॉप लॉस यहाँ पे, सारे के सारे लॉन्ग के स्टॉप लॉस काट दिए गए। कोई बंदा लॉन्ग कहाँ तक रखेगा। और ये चीज मैंने आपको कहाँ पे बता दी थी। अब देखिए 18,458 हाई है, 458 से नीचे आने में 2 दिन लगे हैं दोस्त, यहाँ पे 15 तारीख से 17 तारीख। तो यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो मात्र 2 दिन में 456 से लेके 100 तक की यात्रा दिखाई जाती है। सीधा सीधा 350 पॉइंट का कट लगता है निफ्टी में, और मात्र 2 दिन लगते हैं। जो भी बंदा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियरली ऊपर टॉप से ही सीधा सीधा 450 के ही स्टॉप लॉस से पुट दे रहा हूँ। कोई सा भी पुट आप आंख मूंद के, 5 रुपए का पुट भी निफ्टी का आज 30 रुपए में था। और कोई सा भी पुट कल की एक्सपायरी वाला, बाकी जो मैं प्ले कराता हूँ मैं तो बहुत सेफ दे रहा था। 25 मई वाला अगर आप देखेंगे तो 113 से 274 हिट किया है, तो लगभग 8,000 रुपये पर लॉट आपको प्रॉफिट आया है सिर्फ निफ्टी के एक ट्रेड से। और अगर आज भी वो पकड़ते तो वो 18,400 का जो पुट था वो 120 में आज भी मिला, 174 274 आज भी गया। ये हो गया। अभी जब मैं लाइव जूम पे मीटिंग एक कर रहा था दोपहर में, जब मैंने बनाया था तो मार्केट उस समय 18,160 पे थी। 18,160 पे थी। कुछ लोग बोले सर सी ले लूं। 18,160 पे थी यहाँ पे कहीं पे, तो मैंने कहा 18,160 पे सी नहीं लेना है। आप अगर 5 मिनट का चार्ट लगाओगे यहाँ पे तो 18,180 के स्टॉप लॉस से उस समय, क्योंकि अभी तो रिट्रेसमेंट हो गया है, तो ये जो मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, मैंने कहा था 18,180 के स्टॉप लॉस से आप पुट के साइड बैठो। तो पुट के साइड अगर आप बैठे तो 18,115 तक आपको डिप और लग गई वहां पे। तो निफ्टी में आपको और प्रॉफिट हुआ। सेम चीज बैंक निफ्टी, जब मैं जूम पे अभी आया हुआ था बीच में रनिंग मार्केट में, 43,600 थी। मैंने कहा था होल्ड नहीं होगा, अभी जाएगा नीचे। तो वो, क्योंकि उस समय वहां पे कोई सपोर्ट नहीं था, जो कैंडल उस समय बनी थी उस हिसाब से कैंडल का लो कहाँ लगता है, 445 तक का लो आज लगाती है बैंक निफ्टी। और ये चीज मैंने कल से ही आपको पुट दे के रखा है कि आपको 44,050 से पुट दे के बैठाया है, और 44,150 के ऊपर जाएगा तो मैंने कहा काट देना। सिंपल, जो हाई है उससे अगर 2 पॉइंट भी ऊपर जाता है काट के निकल जाओ, बैठो शांति से। एक भी बार नहीं गया। और 2 दिन भले मैनिपुलेट किया, और एक सिंगल डे में अगर आप देखेंगे, कल का अगर काउंट किया जाए, 44,150 से लेकर 43,900 पे क्लोजिंग थी। 44,000, 43,992 आज का हाई है। और वहां से अगर 44,000 के स्टॉप लॉस से, कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि 44,000 के ऊपर खुलेगा तो 44,000 के ही स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहेंगे, और 44,000 के नीचे जाएगा तो 44,000 के स्टॉप लॉस से ही शॉर्ट रहेंगे। तो 44,000 के नीचे सुबह मैंने बताया था शॉर्ट रहने के लिए, और आपको हीट मैप और बाकी वाई ऑप्शन चेन सारी चीजें शेयर भी की थी। तो आपके पास पे टारगेट सिंपल, यहाँ पे सारे टारगेट कल ही दिए थे। 43,900, 43,820 डेली सपोर्ट, अगर ये टूटेगा तो बड़ा फॉल आएगा 660 का। 43,400, 300 तक का करके टारगेट दिया था। तो ये सारे टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी के आज, निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी में तो ओवर आ गए। बैंक निफ्टी में जितना और एक्सपेक्टेड था फॉल, उतना नहीं आया, बट ज्यादा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल एसबीआई का रिजल्ट है।
और ग्लोबल आज पॉजिटिव है। डाउ जोन्स में देख रहे हैं आग लगी है 10 दिन बाद। आज डाउ जोन्स में मुझे लग रहा है कि जितने लोग सी लेके गए हैं कल गैप अप होगा बड़ा, और उनके पैसे बन सकते हैं। क्योंकि आज कई दिन से इनको कर ये अपनी अपोजिट पार्टी से बोल रहे हैं भाई जो है साइन कर दो, ताकि हम जो है लिमिट के विरुद्ध भी जाके लोन लेके दाल पानी अपना चलाएं। तो मतलब पैसा अय्यासी करने के लिए और अपोजिशन पार्टी से इसीलिए कुछ कहानी है, तो उसकी वजह से ही इनके यहाँ पे कुछ चल रहा था। तो आज 5-7 दिन से कंटिन्यू गिर ही रहे थे, एक भी दिन ग्रीन नहीं गया है। तो आज मुझे लग रहा है कि तूफानी मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकती है। अब बात करते हैं कल के लिए क्या होगा। ये तो बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। और अभी फिन निफ्टी का चार्ट हम लगाएंगे यहाँ पे। फिन निफ्टी कल एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की। कल 19,600 से पकड़ा था और मेरा टारगेट 19,150 का था। आज का लो 19,200 हिट हो गया, क्योंकि वही चीज है ना, बहुत हो गया 400 पॉइंट, 450 पॉइंट का करेक्शन हो गया कल सिंगल। मैं एक डेमो आईडी है उस पर जस्ट टेस्टिंग के लिए लगा के छोड़ देता हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग द लाइव मार्केट अगर मैं ट्रेड कॉल्स भी दे रहा हूँ, एनालिसिस भी कर रहा हूँ, न्यूज भी सुन रहा हूँ, तो ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे अकेले के लिए। लेकिन अगर मैं कुछ श्योर रहता हूँ तो कल मैंने एक 47 रुपए का पुट 19,550 का लेके रखा था कल ही की एक्सपायरी का, जो कि मैंने 115 पे काटा था एकदम क्लोजिंग टाइम पे लास्ट में। वो अकेले सिंगल लॉट ने मेरे को 2700 रुपए का प्रॉफिट दिया था, 1700 रुपए का प्रॉफिट दिया था, सॉरी, सिंगल एक लॉट ने। और उसके बाद एक और ट्रेड कुछ लिया था मैंने, स्कैल्पिंग की थी, दोनों मिला के टोटल करीब 2700 रुपए का प्रॉफिट सिंगल था। और टोटल कैपिटल डिप्लॉय किया था 2300 रुपए का, जिसमें 2700 का प्रॉफिट मतलब 5,000 रुपए कैपिटल हो गई थी। अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या होगा फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार को है। कल और परसों ट्रेडिंग सेशन है, फिर मंगलवार की 4 ट्रेडिंग सेशन अभी है। तो देखिए टोटल न्यूज बेस्ड मार्केट है। कल एसबीआई का रिजल्ट है। कल फिलहाल के लिए ये एक बेस बना रहा है यहाँ पे। पहली बात क्या है, 50 मूविंग एवरेज, जैसा कि मैंने लाइव मार्केट में कहा था, 0.5 फिबोनाची जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, दिस इज द सेम लेवल। अगर आप 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज की बात करेगा। आवरली चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज 19,417 है। तो इसके ऊपर लॉन्ग बनेगा फिन निफ्टी, और स्टॉप लॉस भी यही रहेगा। आवरली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ इस समय भी, ध्यान दीजिएगा। अगर यही चीज आप 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ट्रेडिंग जो की जाती है, अगर आप स्विंग स्कैल्पिंग कर रहे थे, लॉन्ग टर्म व्यू ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आवरली चार्ट पे किया जाता है। लेकिन स्मॉल व्यू जो आप स्कैल्पिंग करते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग कब वैलिड हो गया, जब इसने ये वाला रेसिस्टेंस लेवल 270 के ऊपर निकाल दिया। 206 का लो है, 270 के ऊपर निकाला, तो यहाँ पे आपको इस लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको लॉन्ग वैलिड हुआ तो 270, यानी कि आपको 19,270 दिमाग में स्टॉप लॉस नोट कर लेना है फिर निफ्टी के लिए। 19,270 के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है। ऊपर जहां पे रेसिस्टेंस लेगा वहां से आपको प्ले करना है शॉर्ट साइड के लिए। रेसिस्टेंस कैसे लेगा वो आप देखिएगा, कौन सी कैंडल बन रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मार रहा है, तो फिर आप फिर निफ्टी का उस हिसाब से ट्रेड ले लीजिएगा। तो वो उस तरह से ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी कल एसबीआई का रिजल्ट है, मैं आपको बोल ही रहा हूँ। ग्लोबल आज पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। एफआईआई की पोजीशन लॉन्ग 50% थी, एफआईआई ने दबा के आज बेचा होगा, जो कि उम्मीद लग रही है। और क्योंकि निफ्टी में भयंकर सेलिंग की है उसने, तो हो सकता है शॉर्ट भी बनाए हो। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा वोलेटाइल रहेगी। बिक्स आज बिल्कुल कूल ऑफ है, तो कल एक तेजी भी हो सकता है। अप ट्रेंड अगर मारेगा सारे शॉर्ट कोई भी लंका लगा देगा, क्योंकि 18,200, 18,250, 300, 400 तक में दबा के शॉर्ट बन गए हैं, कॉल राइटर दबा के बैठे हैं। तो हो सकता है अगर अब किसकी मारनी है तो फिर बिग फंड जानते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको दोनों तरफ के लिए तैयार रहना है। दोनों तरफ के लिए तैयारी करने के लिए क्या करना है, बैंक निफ्टी का लो आज का लगा है 43,445 का, राइट, ये मान लेते हैं। तो जब तक इसके ऊपर है, छोटा स्टॉप लॉस 43,500 का आप लगा लीजिए यहाँ पे मोटा मोटा। 43,500 के ऊपर से लॉन्ग प्ले करिएगा, राइट। आइदर अभी तो 700 पहुंच चुकी है, तो 700 अगर पहुंचती है तो 43, आज का जो क्लोजिंग लेवल है 43,700, 43,700 के ऊपर लॉन्ग रहिएगा। 43,700 के नीचे आएगा तो निकाल दीजिएगा। वेट करिएगा, जहां पे डिप लगेगा वहां पे अगर नियरली इसके नीचे इसके आसपास मिल जाती है आज का जो सपोर्ट लिया मार्केट, तो फिर यहाँ पे एक बार वापस से ट्रेड आपका बन सकता है। ऊपर जब 44,000 मार्केट जाएगा तो एक बार रेसिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा, 44,000, 44,050, ये बड़ा रेसिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए हो गया है। ट्रेड अगर लॉन्ग है तो एग्जिट करके वेट करिएगा शांति से। पुट तब लीजिएगा जब वहां पे पुट का कंफर्मेशन हो तब। ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्या ट्रेड कल के लिए बनेगा आपको शेयर कर दिया है। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.60 है, नियरली अबाउट द ओवरसोल्ड है। लेकिन कल एक्सपायरी के टाइम पे पीसीआर कितना है वो मैटर नहीं करता है। फिलहाल के लिए 18,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 18,100, 18,080, 70 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिलहाल कल की एक्सपायरी में नहीं टूटेगा।
तो 18,100 के जब तक ऊपर है, 18,100 के स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग रहना है। अगर कोई बहुत बॉयड न्यूज नहीं आएगी तो ये नहीं टूटेगा। ठीक है, 18,100 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहना है। टारगेट जो बनेगा 18,170, 200, 230, 270 तक का बन सकता है, डिपेंड ऑन की शॉर्ट कवरिंग हो, शॉर्ट कटे तब केस उस केस पे होगा। अगर शॉर्ट नहीं कटेंगे तो दोनों तरफ वोलेटाइल रहेगा, रेंज बाउंड मार्केट रहेगी, दोनों तरफ आपको सिक्सर मारना पड़ेगा। ऊपर जहां से रेजिस्टेंस लेगा वहां से पुट की साइड, और जहां से सपोर्ट बनेगा वहां से कॉल की साइड, दोनों तरफ आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। दैट विल बी कॉल्ड बोथ साइड सिंगल एंड जिग जैक ट्रेडिंग। तो वो आपको कल करना पड़ेगा, जिग जैक ट्रेडिंग आइदर। अब जो भी व्यू बनेगा वो कल मैं एक बार के लिए आपको फ्री ग्रुप में बता दूंगा। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेवल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट लेगा, सेम यही रेंज रहेगा कल भी, राइट, चाहे वो निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का हो, तो दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल जो भी ट्रेड बनेगा जिधर साइड में भी बनेगा, फ्री ग्रुप में मैं एक बार के लिए अपडेट कर दूंगा, तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी और आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके लिए। जितने भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको और भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। बात करते हैं फिर निफ्टी का। मैंने फिर निफ्टी को बता दिया 18,270 के ऊपर जब तक है फिर निफ्टी में लॉन्ग रहना है। ऊपर जहां पे रेसिस्टेंस लेकर, जैसे ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना हुआ है, तो जहां पे इस तरह का रेसिस्टेंस कहीं पे आएगा तो वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। कैंडल्स आपको पहचाननी पड़ेगी, कहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, कहाँ पे क्या कैंडल बन रही है, वो आपको सीखना पड़ेगा गाइस। ठीक है, अगर नहीं पता है तो किसी ढंग के जिस बंदे को एनालिसिस आती है उसके साथ में आप 1,000 रुपए देके, जो भी उसकी फीस हो उसके साथ आप जुड़ दे के जुड़ सकते हैं, जिसको भी आपको लगता है कि हाँ इसके पास ज्ञान है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट की अगर आप बात करेंगे, 18,200 अभी फिलहाल के रेसिस्टेंस है। यहाँ पे लगभग 1 करोड़ लोग मंदी के लिए बैठे हैं, 65 लाख लोग यहाँ पे तेजी के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कसा कसी का लेवल हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकलेगी तो ये कटेंगे। 18,250, 300 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। 1 करोड़ 35 लाख लोग यहाँ पे मंदी के लिए बैठे हैं, जबकि 39 लाख लोग ही तेजी के लिए बैठे हैं, बाकी सब कट गए हैं। राइट, आज इनकी लंका लगी है। पीसीआर 0.62 है, बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा निफ्टी में, ऑलरेडी करेक्टेड हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी का पीसीआर थोड़ा सा ज्यादा है, 0.76 है, इसमें डिप की संभावना अब नहीं है। 43,500 स्टॉक सपोर्ट है, इसीलिए क्लोजिंग 43,700 के आसपास हुई है। 43,600 का भी सपोर्ट बन गया, तो 43,600 के आसपास अगर आता है तो लॉन्ग हो जाइए। 43,500 का स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। ऊपर में आप देखिए किधर किसकी कटाई होगी। कल एसबीआई का रिजल्ट है, अगर अच्छा आया तो ऊपर जाएगा। मार्केट में अगर एक्सपेक्टेड खराब हुआ तो फिर लंका भी लगेगी, 43,000 भी हिट करेगा बैंक निफ्टी। अब दोनों में से क्या होगा वो कल देखा जाएगा। एक्सपायरी डे है, रिजल्ट भी है आईटीसी और एसबीआई का, तो थोड़ा सा केयरफुल रह के ट्रेड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बनी है। तो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 65 लाख लोग तेजी के लिए बैठे हैं 18,200 को लेवल पे, जबकि मंदी वाले हैं 99 लाख। तो अभी के लिए 18,200 एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये लेवल आपका रेसिस्टेंस हो गया है। 18,200 पे 67 लाख लोग मंदी के लिए बैठे हैं, जबकि 15 लाख लोग ही तेजी के लिए बैठे हैं। तो 18,250 भी रेसिस्टेंस है। 18,300 पे 1 करोड़ 35 लाख लोग मंदी के लिए बैठे हैं, तेजी के लिए सिर्फ 40 लाख। तो अभी दिल्ली दूर है, ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी मार्केट को। रेसिस्टेंस बहुत तगड़े हैं, कॉल राइटिंग भर भर के हुई है। अगर बड़ा एफआईआई बॉइंग आती है वो भी क्या कहते हैं डाउ जोन्स को देख के तभी टूटेगा, नहीं तो फिर एक्सपायरी नीचे ही कटेगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 43,700 का लेवल, बहुत ज्यादा कॉल राइटर यहाँ पे नहीं है। इनको भी लॉन्ग लास्ट टाइम में जो मूव आई है तो ये भाग गए, लगभग बराबर का है ये मामला है। 43,800 यहाँ पे तेजी वाले हैं 13 लाख, मंदी वाले हैं यहाँ पे 38 लाख। तो ये थोड़ा सा कसाकसी का लेवल होगा। 43,900 का लेवल अगर यहाँ पे देखेंगे तो 34 लाख लोग यहाँ पे मंदी के लिए बैठे हैं। 44,000 तो भूल ही जाओ। 70 लाख लोग यहाँ पे मंदी के लिए बैठे हैं। अगर एसबीआई का रिजल्ट बहुत फाड़ू आने का अनुमान है तो सब कट सकते हैं, इधर नहीं। तो वो देखो क्या होता है। फिलहाल के लिए 44,000 एकदम बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर रेसिस्टेंस है। और यहाँ पे सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो बड़ा निकल के आ रहा है मार्केट में वो यही है, 43,500 का लेवल। अगर इसके नीचे मार्केट गया और 5-10 मिनट सस्टेन किया तो फिर लगेगा, क्योंकि बहुत तगड़े बाकी कोई ढंग ढंग का सपोर्ट यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा है। और एक घुस जाएगा ऊपर के लेवल में, कॉल राइटिंग दबा के हुई है, तो फिर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। एक्सपायरी है तो कल वोलेटाइल रह सकती है। राइट, तो ये अपना यहाँ पे व्यू है। तो ये है गाइस, बाकी आज जो भी ट्रेड कॉल्स था फटाफट आपको 5 सेकंड में वो भी दिखा देता हूँ। सुबह खुलने के साथ में ही पुट दे दिया गया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का।
18,400 का पुट यहाँ पे एक्टिवेट था, करीब 120 में ये मिल गया था सुबह खुलने के साथ में ही। और उसको क्या कहते हैं 274 पे कटवाया, एकदम लास्ट में, एकदम हाई पे, 2 पॉइंट मतलब बिल्कुल टॉप पे, 270 72 बिल्कुल लो पे ही कटा काटा, 18,100 के आसपास ही, 18,115 का लो है। बैंक निफ्टी में सुबह ही दे दिया था 9:15 पे ही, पुट लेके शांति से बोला था 250 के स्टॉप लॉस से बैठो, 270 का लो है आज का। आराम से इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आ गया है। 315 से 501 ये हिट हुई है, 120 से 274 ये हिट हुई है। कल के जो एफडी ट्रेड थे, एफडी ट्रेड तो पहले ही एग्जिट करवा दिए थे, बुक आल एफडी ट्रेड, वो 1 बजे ही एग्जिट करा दिए थे। 315 से 599, जबकि 625 का हाई इस पे लगा है और इस पे 274 का लगा है, तो दोनों ही 1 बजे ही बुक करा दिए थे। तो ये अपना ट्रेड कॉल था पेड ग्रुप का। लाइव हेल्प डेस्क पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लोगों के प्रॉफिट, जिसकी जैसी कैपिटल है इनके पास, जिसके पास जो भी 5,000 7,000 का कैपिटल है, उसका उस तरह का प्रॉफिट है। सबने प्रॉफिट अपना अपने यहाँ पे शेयर किया, जो मैंने ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर ही दिया है। फ्री ग्रुप में ट्रेड कॉल सेम वही एक ट्रेड आपके पास में एक्टिव था, और क्लियरली कहा था कि सब लोग होल्ड करके रखो, तो होपफुली सबका प्रॉफिट भी बना होगा। सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।